नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे। मैं रंजन सिंह। खुशियों का पर्व है दिवाली। बुराई पर अच्छाई की जीत है दिवाली। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है दिवाली। तो चलिए हम आपको अब आपके शहर पटना से रूबरू करवाते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है दिवाली। तो हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजन जी। रंजन जी, अब बताइए कि क्यों मनाई जाती है दिवाली। देखिए, दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। यूँ तो एक कई पौराणिक कथाएं हैं इसको लेकर, लेकिन सबसे जो कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे उस वक्त अयोध्या वासियों ने उनका दिए जलाकर स्वागत किया था और उस दिन को ही दिवाली लोग कहते हैं। 14 वर्ष की वनवास पे गए थे भगवान श्री राम। अपने पिता का उन्होंने आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष जो है वो जंगल में बिताकर अयोध्या जब लौट रहे थे उस वक्त तमाम अयोध्या वासियों ने उन्हें दीप जलाकर उनका स्वागत किया और यही कहानी है जिससे लोग दिवाली मनाते हैं। ऐसे तो कई ऐसी कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं दिवाली को लेकर। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, इन तमाम तरह चीज़ों की जो है वो अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन मूलतः जो बात है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे उसको लेकर ये दिवाली भव्य तरीके से मनाई जाती है। यूँ तो देखिए, अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या में भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अब वहाँ जहाँ राम मंदिर था वहाँ पर राम मंदिर भी बन रहा है और ऐसे में वहाँ की भी दिवाली बेहद खास हो रही है। लेकिन राजधानी पटना की हम बात करें तो राजधानी पटना में भी तमाम लोग उसी प्रकार से दिवाली मनाते हैं। जब घर में पूजा पाठ की बात करें, घर की साफ सफाई की बात करें या घर के डेकोरेशन की बात करें तो ये तमाम चीज़ें घर में और लोग अपने यहाँ करते हैं और इस तरीके से दिवाली मनाते हैं। घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं और उसी को पूरे धूमधाम से जो है लोग पटाखे भी जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अलग अलग लाइट का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये लाइट का त्यौहार है। क्योंकि राजा रामचंद्र जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने इस तरीके से पूरे अयोध्या को जगमगाया था और उस दिन से ही दिवाली मनाई जाती है। अयोध्या के राजा राम अयोध्या लौटे और इसलिए दिवाली मनाया जाता है और हमने आपको बताई। अब हम आपको बताते हैं कि रंजन जो है वो अपने घर पे दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप पर्सनली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, दिवाली बेहद ख़ास तरीके से लोग मनाते हैं और उसमें से एक हम भी हैं। अमूमन जिस तरीके से जो लोगों की हम बात करें तो घर में पूजा पाठ करते हैं, हम भी वही करते हैं। पहले घर को साफ सफाई करते हैं, धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हैं। इस बार आपने क्या खरीदा है? इस बार जो अमूमन कहा जाता है कि झाड़ू खरीदनी चाहिए तो हमने वो खरीदा है। स्टील का भी कुछ खरीदना चाहिए, पीतल का कुछ खरीदते, वही सब चीज़ें जो है हमने खरीदी है इस धनतेरस पर भी। और इस दिवाली को जो है घर की साफ सफाई भी हमने की है और क्योंकि जो एक रीति रिवाज चलते आया है, घर की साफ सफाई महिलाओं का काम बढ़ जाता है, उनके भी हम पुरुषों का भी कार्य बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां की हैं हमने और अब पूजा पाठ भी हमने किया है। इसी प्रकार से हम दिवाली मनाएंगे। दिवाली में स्वीट्स भी तो खाएंगे, मिठाई भी तो खाएंगे, तो आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? बिल्कुल, हर लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जो कहा जाए कि अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं उन लोगों को ज़्यादातर, हमने भी कई लोगों से ये सवाल पूछा कि जब हम वीडियो कर रहे थे तो हमने कई लोग से ये सवाल पूछा, कई नेताओं से इस बात को पूछा कि आपको क्या पसंद है, आप दिवाली में कौन सी मिठाई खाते हैं, क्या खरीदते हैं। इस तरह के सवाल हमने भी किए थे और अमूमन लोगों ने बताया था कि हमें लड्डू पसंद है क्योंकि गणेश जी को लड्डू पसंद है। जी जी। तो देखिए, और खास कर ना दिवाली के मौके पे हम देखते हैं कि सोन पापड़ी जो मिठाई होती है ये सबके घरों पे आती है और सिर्फ एक घर पे नहीं, वो क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ऐसा होता है ना कि आपके घर पे सोन पापड़ी आई, फिर आपने किसी और को दे दिया। वो ये आदान प्रदान का जो कल्चर है वो तो चलता ही है। आप देते हैं दूसरे को, कुछ लोग आपके घर लेकर आते हैं, तो ये चलता है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा परंपरा है और इसी को लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कहीं ना दिखे, धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ये सब चीज़ें बरकरार है।
लोगों के घर में मिठाई पहुंचाना, उनके तरफ से घर में मिठाई आना, ये एक अलग संदेश जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है लोगों में। तो हमने तो ये बात कर लिया कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली में विशेष तौर पर हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अब हम आपको, चूँकि हम पटना के सबसे बड़े जो टावर है, सबसे ऊंचे टावर पर खड़े हैं, तो आप हमारे पीछे पटना का नज़ारा तो देख ही रहे होंगे कि पटना की नज़ारा कितना खूबसूरती से पटने को सजाया गया है और पटना को लाइट से पूरा एकदम जगमगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि रात नहीं है, ये दिन है, क्योंकि दिन है और दिन बनाया गया है रोशनी से, लाइट से। रोशनी का त्यौहार माना जाता है दिवाली, और दिवाली के ही दिन पटना को भी। अब हम हमारे सहयोगी से ये पूछेंगे कि पटना आखिर कैसे, कितना विशेष पटना में दिवाली मनाया जाता है। और आप प्लीज़ इधर आ जाइए और हमें बताइए कि पटना में क्या क्या कुछ विशेष बनाया जाता है दिवाली में और कैसे पटना शहर को सजाया जाता है। देखिए, पटना हो या अन्य कोई शहर हो, पटना की हम बात करें तो अमूमन लोग जो हैं वो अपने अपने घर में, अपने अपने छत पे या सड़कों पे अमूमन कम नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल राजधानी पटना में है तो सड़क पे लोग नज़र आते हैं। लेकिन आप जब आ रही थी तो वहाँ आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद थी। तो हर घर में दिवाली मनाने के लिए जो कहा जाए कि एक तरफ जहाँ भी हम खड़े हैं विस्कुमान टावर, यहाँ से पूरा पटना नज़र आ रहा है, तो रोशनी तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन इस हर घर के अंदर जो रोशनी है, उस घर के अंदर जो है पूजा पाठ चल रहा है। अलग अलग लोग घर में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग एक दूसरे से के साथ जो है वो भाईचारा का और स्नेह का भी ये प्रेम देखा जाता है, ये त्यौहार देखा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के घर में जो मिठाई आदान प्रदान होता है और दिवाली में जो पटाखे लोग फोड़ते हैं तो पॉल्यूशन कहा जाता है, लेकिन ये कल्चर चलता आया है। भले ही पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम लोग हैं वो क्रैकर्स को ज़रूर जलाते हैं। ये हम आपसे बोलेंगे पटना का कोई ऐसा स्पॉट बताइए जिसे दिवाली के दिन बड़ा ही खूबसूरत बनाया जाता है। जहाँ भी हम खड़े हैं बिस्कुमान भवन। बिस्कुमान। और कोई स्पॉट बताइए। राजधानी पटना में नया बना है मैरिन ड्राइव, पूरी तरीके से उसको सजाया गया है। और राजधानी पटना के डाक बंगले चौराहे की बात करें या मंत्रियों के आवास या बंगले की बात करें तो हर चीज़ों को अलग अलग देखने को मिलता है। पटना का मैरिन ड्राइव हो या NIT घाट हो, हर चीज़ों को अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। ये दिवाली में राजधानी पटना के कई लोग जो हैं वो देखते हैं और अलग अलग जो जगह राजधानी पटना में है वो सभी को सजाया जाता है। जी, तो देखिए हम बिस्कुमान टावर से आपको पटना का नज़ारा दिखा रहे हैं। आपको हमने अटल पथ का नज़ारा दिखाया और साथ ही साथ पटना के पूरा शहर, पटना जो पूरा शहर है उसका पूरा नज़ारा हमने आपको दिखा दिया। और हमने भी आपको बताया कि क्यों दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली के दिन हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम खुशियों का त्यौहार किस प्रकार मनाते हैं। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे अपने सहयोगी रंजन और सहयोगी अकबर के साथ।